क्या कभी आपके दिमाग में ये बात आया कि सरकार को हम इतना टैक्स भर रहे हैं लेकिन वो टैक्स के पैसे जा कहां रहे हैं? शायद दिमाग में तो आया होगा लेकिन आपको असलियत पता नहीं होगा कि ये टैक्स के पैसे जा कहां रहे हैं। बच्चे के दूध और डायपर से लेकर के मरने के बाद कफन तक के इस देश की जनता सरकार को टैक्स भर रही है, लेकिन बदले में इस देश की जनता को मिल क्या रहा है? तो सबसे पहले बाबा जी का ठुल्लू, देन इसके बाद आश्वासन और दिलासा। अगर साफ पानी चाहिए तो वाटर प्यूरिफायर खरीदो और उसमें भी सरकार को टैक्स दो। अगर शुद्ध हवा चाहिए तो एयर प्यूरिफायर खरीदो और उसमें भी सरकार को टैक्स भरो। अगर 24 घंटा बिजली चाहिए तो भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, इन्वर्टर खरीद लो और उसमें भी सरकार को टैक्स दे दो। क्योंकि आपको तो अपना क्षेत्र का हाल पता ही है कि 5 साल पहले ही पोल खड़ा हो गया था लेकिन बिजली का अभी तक पता नहीं। एक विकासशील देश को विकसित देश बनाने के लिए अगर सरकार को सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है तो वो है हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर। लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो ये है मेरे दोस्त कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वे इस बात से परिचित हैं कि अगर मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने गया तो वो पढ़ नहीं पाएगा। इसलिए एक गरीब से गरीब माँ बाप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल ना भेज करके प्राइवेट स्कूल में भेजना पसंद करते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि सरकारी स्कूल के बिल्डिंग तो बने हुए हैं लेकिन बिल्डिंग में शिक्षक का पता नहीं, और जिस बिल्डिंग में शिक्षक मौजूद है उस बिल्डिंग में पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं। और बच्चे ऐसे स्कूल में जाएंगे क्यों जहां पर ज्ञान का पाठ पढ़ाना चाहिए वहां पर अश्लीलता का पाठ पढ़ाया जाएगा? तो बच्चे क्या अश्लीलता का पाठ पढ़ने जाएंगे कि ज्ञान के पाठ पढ़ने जाएंगे? ये हेडमास्टर हाथ में छड़ी लेकर के मकैया में राजा जी गाना बजवा करके वो लड़कियों को नचवा रहे हैं। खैर, ये तो रहा इस देश के स्कूलों के हाल। अब नजर डाल लेते हैं इस देश के हेल्थ सेक्टर पर, जहां अच्छी इलाज ना मिलने की वजह से लाखों लोगों की जानें चली जा रही है। क्योंकि जहां हॉस्पिटल है वहां इलाज करने के लिए डॉक्टर नहीं, और जहां डॉक्टर है वहां उस हॉस्पिटल में इलाज करने वाला मशीन नहीं। और इस बात को आप भली भांति जानते हैं कि एक आम आदमी अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए जाता है तो उसका घर और द्वार बिक जाता है, फिर भी उसको पूर्ण रूप से जो है वो इलाज नहीं हो पाता है। तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सरकार के पास पैसे नहीं होंगे इसलिए इन सेक्टरों में काम नहीं किए जा रहे हैं। ये गलतफहमी कभी मत पालना कि सरकार के पास पैसे नहीं है। सरकार के पास इतने पैसे हैं कि पैसे रखने के लिए जगह कम पड़ जाएंगे लेकिन पैसे नहीं। क्योंकि ये बात मैं हवा और हवाई में नहीं बोल रहा हूं, चलो मैं डेटा और फैक्ट्स के साथ में आपको बताता हूं। 2014 में बीजेपी का बजट था लगभग 680 से 700 करोड़ रुपए। यही बजट जाकर के 2025 में बीजेपी का हो गया 12,000 करोड़ रुपए। यानी कि रफ्तार जो है वो बिजली की तरह से भाग। तो चलो सच्चाई का ऑपरेशन और पर्दाफाश करते हैं। जब एक व्यक्ति नेता नहीं था तो उसके पास एक 4 व्हीलर थे, जैसे ही वो नेता बना उसके पास 4 4 व्हीलर हो गए। जब एक व्यक्ति नेता नहीं था तो उसके एक घर थे, जैसे ही वो नेता बना तो उसके 4 घर हो गए, 4 राज्य में घर हो गए, 25 जिला में घर हो गए। जब वह नेता नहीं था तो उसके बेटे भारत में पढ़ रहा था, जब वो नेता बना तो उसका बेटा विदेश में पढ़ने लगा। अरे सवाल ये गोदी मीडिया इन नेताओं से तो पूछेंगे नहीं। का पावर रखते हैं तो आप हमें फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।